अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वर्ल्ड। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मिक्स वेजिटेबल की इतनी तबाहकुन रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार होती है और जो लोग सब्जी नहीं खाते वो इसको खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इवन के बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। सो आज आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म होने वाली है कि सब्जी कोई नहीं खाता। इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, यकीन जानिए घर का कोई फर्द इस सब्जी को नहीं छोड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल इसके अंदर शामिल किया है और फिर मैंने इसे गर्म कर लिया। जब गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ शामिल किया। 2 मिनट फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उसे बारीक सा कट करके इसके अंदर शामिल किया है। और अब जब प्याज सॉफ्ट होने लग जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी साबुत धनिया और जीरा, जो कि हाफ टेबल स्पून के करीब है। जब प्यारी से खुशबू आने लग जाए फिर मैं इसमें शामिल करूंगी 3 से 4 अदद बारीक कटे हुए आलू। जरूरी नहीं है आप इसी शेप में कट करें, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून सालन मसाला। सालन मसाला आम मसालों वाली शॉप से आसानी के साथ मिल सकता है या फिर आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। अब इसे 3 से 4 मिनट हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी बारीक कटी हुई गाजर। 3-4 गाजरों को लेके मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप के करीब टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट डालने के बाद अब इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक फ्लेम को मैंने हाई रखा है और हाई रखते हुए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाना है। देखिए टमाटरों का जो पानी है वो बाहर आ गया है। अब हमें मजीद पानी डालने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी पानी में ही पक जाएंगी। और अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कवर करके इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट्स हम इसको पकने देंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। तो यहाँ पर पूरे 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखिए कितना कमाल का आया है। आलू भी पक गए हैं, गाजर भी पक गई हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने 2 से 3 अदद ली थी और इस तरह से बारीक बारीक इनको कट कर लिया है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना वो आपने निकाल लेना है, वो इसके अंदर ऐड नहीं करना। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए मैंने सबसे एंड में शिमला मिर्च को इसमें ऐड किया है। 4 से 5 मिनट लगेंगे अब इसको पकने में। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे। बस आपने वक्फे वक्फे से स्पून को इसमें चलाते रहना है। और अब इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे हल्दी हाफ टेबल स्पून। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और चिकन पाउडर से ना बहुत जबरदस्त चिकन चिकन वाला फ्लेवर आ जाता है। अब इस सब्जी को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब रमजानुल मुबारक भी आने वाला है, अगर आप इसे सहरी के लिए बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जबरदस्त सी और झटपट सी रेसिपी है और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ। तो आप इसे जरूर बनाइएगा। सहर और इफ्तार के लिए आपको आपकी मनपसंद डिशेस की रेसिपीज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस रेसिपी को आपके साथ जरूर शेयर करूं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद चिकन क्यूब्स। इससे बहुत ही जबरदस्त इस सब्जी में फ्लेवर आ जाता है और इसे डालते ही जो खुशबू आती है ना तो यकीन जानिए कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आप चिकन बना रहे हैं या कोई सब्जी बना रहे हैं। अब 2-3 मिनट इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही आपने मिक्सिंग करनी है, हाई फ्लेम मत रखिएगा। इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसे कवर कर लेना है। चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, चाहे तो थोड़ा सा मिक्स करके कवर कर दें। इससे ये होगा कि जो चिकन क्यूब्स हैं उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से सब्जियों के अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही कवर करके रखा था और फ्लेम को मीडियम रखा था। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इन सब्जियों को थोड़ा सा साइड पे करेंगे, यानी कि हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे पैन में। तो देखिए जब हम इसे साइड पे करेंगे तो जो ऑयल होगा वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, यानी कि पैन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इन सब्जियों को हमने साइड पे करना है। अगर आपके पास ऑयल कम हो तो 2 से 3 टेबल स्पून ही काफी है, आप थोड़ा सा ऑयल और डाल लें। और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। ये इसी तरह से ही पक जाएंगे। आपने क्या करना है, ज्यादा इसको नहीं पीसना। अंडों के आपने बड़े बड़े पीस रखने हैं, इसका बिल्कुल कीमा नहीं बनाना, ताकि अंडे दिखने में भी आए और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर अंडे पक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठा के हम ऊपर सब्जी में मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तो जनाब यहाँ पर ये हमारी बहुत ही जबरदस्त सब्जी तैयार हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फाइनल लुक की तरफ। अब अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें और अदरक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया बारीक बारीक से कट करके डाल रही हूँ। तो बस जनाब तैयार है हमारी बहुत ही जबरदस्त सी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। अगर हम नॉर्मल रूटीन से हटके अपनी सब्जियों में या दाल चावल वगैरह में थोड़े से डिफरेंट तरीके और थोड़ी सी यूनिक चीजें डालने के बाद अगर पका लें, टाइम तो वही लगता है, बट इस तरह से बनाने से आपको ये फायदा होगा कि जो सब्जी या दाल नहीं खाते वो भी खाने लग जाएंगे। क्योंकि यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना तबाहकुन है कि बस मैं
आपको बता नहीं सकती। तो जल्दी से इस रेसिपी को आप ट्राई करें और हमसे शेयर करें कि आपकी ये डिश कैसी बनी। मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।